2024 के चुनाव के मद्देनज़र अब देखा जा रहा है कि अलग अलग दल कभी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो कभी जुड़ रहे हैं। उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। अभी हाल ही में देखा गया कि कहीं इंडिया गठबंधन का जो पूरा स्वरूप था वो टूट कर बिखर रहा है, चकनाचूर हो रहा है। लेकिन एकाएक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा होकर अब इस चुनाव में उतरने का मन बना चुकी हैं। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आगरा में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, ये जो बदलाव हो रहा है, आप क्या मानते हैं, ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती है? इंडी गठबंधन का गठन भ्रष्टाचारियों द्वारा अपने को बचाने के लिए और भविष्य में ईडी और सीबीआई से बच सकें, इसके लिए वो कुत्सित गठबंधन था, कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ना उस गठबंधन की कोई पवित्रता थी। धीरे धीरे वो गठबंधन बिखरना शुरू हो गया। कल आगरा में मरता क्या ना करता, दोनों दलों की स्थिति ये है कि अकेले अकेले लड़ेंगे तो मरेंगे, शायद साथ लड़कर बच जाए। इस संभावना के नाम पर दोनों दल एक हुए। एक चुनाव था जिसमें ये प्रचार किया गया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। चुनाव खत्म होते होते वो जोड़ी अपने अपने रास्ते पर चली गई। आज पुनः परिस्थितिवश ये दोनों दल फिर आगरा जैसे स्थान पर, आगरा किस चीज़ के लिए मशहूर है? जहाँ कहेंगे वो कि प्रेम के लिए मशहूर है ताजमहल, लेकिन पागल खाने के लिए भी मशहूर है। ये दोनों दल जहाँ पर एक हुए हैं, अब उनका प्रेम बढ़ेगा या वो पागल खाना बढ़ेगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इससे उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही बनेगी अब की बार, फिर मोदी सरकार। आपने कहा कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यही तो आरोप विपक्ष लगाता है कि सरकार जो है ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। आरोप लगाने वालों से केवल एक प्रश्न, जिसके यहाँ ईडी और सीबीआई ने छापा मारा हो और उसके केस को कोर्ट में दाखिल किया हो, एक केस बता दें जिसको कोर्ट ने उस चार्जशीट को अस्वीकार किया हो और उस कथित मुलजिम को घर भेज दिया हो अपने कोर्ट में से खड़े होकर। नहीं, रिमांड दिया है सीबीआई और ईडी को, यानी केस में और जांच की आवश्यकता महसूस की है। और हमारे केस में प्रथम दृष्टया मजबूती है, नहीं तो जमानत दे देता उनको। कभी जमानत नहीं दी है, जेल भेजा है या ईडी की कस्टडी में दिया है। यही हमारे अपने आप में इतना बड़ा प्रमाण है कि हम किसी को गलत नहीं कर रहे। केवल देश विरोधी तत्व, भ्रष्टाचारी तत्व, जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, चाटा है, उनको जेल पहुंचा रहे हैं। और इन्हीं भ्रष्टाचारियों से बचे हुए संसाधन से देश में ये विकास हो रहा है। सर, क्या ऐसी परिस्थिति जयंत चौधरी के भी सामने है? नहीं, जयंत चौधरी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कल तक तो वो छाती ठोक के कहते थे कि चवन्नी है, उछलेगी नहीं, पलटेगी नहीं। देखिए, राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। इसलिए आज हम वो लोग साथ साथ काम करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, किसानों के प्रति उनके परिवार का समर्पण था। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में मैं तो अपनी जवानी में उनको देखा है। उनकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, किसानों के प्रति उनका समर्पण, किसानों की समस्याओं के प्रति उनका विज़न और साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति भी उनका विजन था। कभी उन्होंने समाज विरोधी तत्व से या राष्ट्र विरोधी तत्व से समझौता नहीं किया। आखिर वो गुण रखता क्रमानुसार उनके अंदर, जयंत चौधरी के अंदर भी हैं और निश्चित तौर पर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। ये माना जाए कि जो राज्यसभा की वोटिंग है वो हो जाएगी, उसके बाद जाकर आधिकारिक घोषणा का। अब ये तो देखिए ऊपर के लोगों का काम, हम तो कार्यकर्ता हैं। समझौता है, समझौता रहेगा। लोकसभा चुनाव भी साथ साथ लड़ेंगे और एनडीए पार्टनर है राष्ट्रीय लोकदल, और एनडीए पार्टनर के नाते हम साथ साथ काम करें। सर, आप पहली बार बीजेपी से पहली बार आपने ये बयान दिया है आधिकारिक रूप से कि आप और जयंत चौधरी साथ साथ आने वाले। नहीं, तो जयंत चौधरी खुद कह चुके और जयंत चौधरी का ने जो जिससे भी उनकी बात हुई होगी वो बातचीत करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद किया होगा। और फिर भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आप कल्पना करिए,
किसानों के मसीहा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों के हितों की चिंता करने वाले, किसान की आय दुगनी हो सके उसके लिए सुधार का सुझाव देने वाले स्वामीनाथन जी को, और देश का व्यवसाय मुक्त हो सके, सारा संसार एक बाजार बन सके, उसकी पहल करने वाले नरसिम्हा राव जी को। तीनों को देने के बाद कांग्रेस को नहीं पचा। ना कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न का समर्थन किया, प्रशंसा की, ना स्वामीनाथन जी की। नरसिम्हा राव जी का तो करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हो, जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा हो, उसके शव को भी कांग्रेस कार्यालय में ले जाकर सम्मानजनक ढंग से श्रद्धांजलि नहीं दी, और दिल्ली में उसकी कहीं वो समाधि ना बन जाए, दक्षिण में ले जाकर उनके गृह जिले में जाकर उनका संस्कार कराया। लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि भारत के व्यापार को नई दिशा देने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की समाधि को भारत सरकार में भाजपा के शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू जी ने दिल्ली में समाधि बनवाई थी। हमको इस बात का फक्र है। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा डोमिनेटिंग पार्टी मानी जाती है राष्ट्रीय लोकदल, तो ऐसे में उनके साथ आने के बाद आप कितना मानकर चल रहे हैं कि कितना वोट है जो वो साथ लेकर आएंगे बीजेपी के? हम कुल मिलाकर इतना कहेंगे कि साथ ही नहीं आएंगे, साथ मिलकर काम भी करेंगे, और एक गारंटी से मान के चलना आप कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, 80 की 80 सीटें पे जीतेगी। मैंने 14 के चुनाव में कहा था कि कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा 8 मारुति 800 में, 2 ही जीते थे, और कहा था सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में, वो चला गया। अब क्या हो सकता है सपा का संसदीय दल एक साइकिल पर उसके डंडे पे बैठ के चला जाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां वेस्टर्न यूपी में हैं, उसको देखते हुए अभी हाल ही में विपक्ष ये कह रहा था कि जयंत चौधरी से एक साइड वाली केवल बातचीत है, बीजेपी की तरफ से कोई सहमति उनके गठबंधन पर नहीं दी गई, और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी जो है वो अब फंस गए हैं, बीजेपी की हर शर्त उन्हें माना। मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा कि आदरणीय जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा है अपने मुंह से कहा है, और उन्होंने उसको स्वीकार किया है। इसलिए मैं और वो यानी भाजपा और रालोद कि आपस की क्या बातचीत है, उससे विपक्ष को क्या लेना देना। तुम तो इंडी गठबंधन में मंच पर बैठे थे, तुम नहीं एक रह पाए, तो तुम अपनी समीक्षा करो, हमारी समीक्षा मत करो। सर, आप मोहर लगा रहे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन है। आदरणीय जयंत चौधरी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि जो ऐलान होना है, आधिकारिक ऐलान इस गठबंधन का, वो तो हाई कमान का विषय है और वो जल्द ही होगा, और जो कमिटमेंट है, जो ओरल कमिटमेंट हैं, वो सब हो चुके हैं, और जो विपक्ष, जो ऐसी पार्टियां जो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के खिलाफ हैं, वो ये मानकर चल रही थी कि कहीं मामला फंस गया है, वो ये मुगालता निकालते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।